द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसे का मनोविज्ञान, एक गहन श्रव्य अनुभव। कल्पना कीजिए, आपके पास अनंत धन हो, ना कोई कर्ज, ना कोई चिंता, ना कोई समय की पाबंदी। अब एक और कल्पना कीजिए, आपके पास बहुत कम धन हो, पर आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता हो। आप अपने समय के मालिक हो। इन दोनों में वास्तव में अमीर कौन है? यही प्रश्न इस पूरी यात्रा का केंद्र है, क्योंकि पैसा गणित का खेल नहीं, ये व्यवहार का खेल है, ये भावनाओं का खेल है, ये डर, लालच, धैर्य और असुरक्षा का खेल है, और सबसे बढ़कर ये इंसान के मन का खेल है। आगे हम अध्यायों में इसके बारे में और गहनता से जानेंगे। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं है। कभी आपने सोचा है कि लोग इतने अजीब वित्तीय फैसले क्यों लेते हैं? कोई व्यक्ति महंगी कार खरीद लेता है जबकि वह कर्ज में डूबा है। कोई व्यक्ति सारी बचत बैंक में रखता है, निवेश नहीं करता। कोई व्यक्ति गिरते शेयरों को बेचने से मना कर देता है। हमें लगता है ये तो पागलपन है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कोई भी पागल नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। जिससे बचपन में आर्थिक तंगी देखी हो, वह पैसे बचाने में अति सतर्क होगा। जिसने शेयर मार्केट से अचानक बड़ा लाभ देखा हो, वह जोखिम लेने में सहज होगा। जिसने आर्थिक मंदी देखी हो, वह हमेशा डर में निवेश करेगा। हम सब अलग अलग कहानियों के परिणाम हैं। इसलिए जब हम किसी को जज करते हैं, तो याद रखिए वह अपने अनुभवों के अनुसार तर्कसंगत है, और हम भी। अध्याय 2। भाग्य और जोखिम। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, हम उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं। जब हम किसी असफल व्यक्ति को देखते हैं, हम उसकी गलतियों की आलोचना करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, भाग्य और जोखिम। सफलता का हर उदाहरण केवल मेहनत का परिणाम नहीं होता, और असफलता का हर उदाहरण केवल मूर्खता का परिणाम नहीं होता। कितने ही व्यवसाय थे जिन्होंने सही निर्णय लिए फिर भी असफल हुए। कितने ही लोग थे जो सही समय पर सही जगह पर थे, फिर भी अमीर बन गए। हम केवल विजेताओं को देखते हैं, हम उन सैकड़ों लोगों को नहीं देखते जो समान रणनीति अपनाकर भी सफल नहीं हो पाए। इसे कहते हैं सर्व ईश्वर सर्वोपरि। इसीलिए जब आप सफल हों, विनम्र रहें, और जब असफल हों, खुद को माफ़ करें, क्योंकि जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। अध्याय 3। कभी पर्याप्त नहीं। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिनके पास अरबों डॉलर थे, फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने और चाहा, और जोखिम लिया, और सब कुछ खो दिया। समस्या ये नहीं थी कि उनके पास कम था, समस्या ये थी कि उन्होंने पर्याप्त को परिभाषित नहीं किया था। यदि आप ये तय नहीं करते कि आपके लिए कितना काफ़ी है, तो आप कभी नहीं रुकेंगे, और जो कभी नहीं रुकता वो अक्सर गिरता है। धन कमाना कठिन है, लेकिन धन बचाना उससे भी कठिन है, और धन बनाए रखना
सबसे कठिन है। इसीलिए जीवन में एक बिंदु तय करें जहां पर आप कह सकें, ये मेरे लिए पर्याप्त है। अध्याय 4, चक्रवृद्धि की जादुई शक्ति। चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग, ये साधारण दिखती है, धीमी लगती है, बोरिंग लगती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों में से एक है। यदि आप हर साल 10% रिटर्न कमाते हैं तो शुरुआत में मामूली लगता है, लेकिन 20 साल बाद, 30 साल बाद छोटे छोटे लाभ समय के साथ विशाल परिणाम बन जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है? हम धैर्य नहीं रख पाते। हमें जल्दी परिणाम चाहते हैं, हम तेज लाभ चाहते हैं, लेकिन संपत्ति तेजी से नहीं बनती। वे धीरे धीरे, शांति से, लगातार बनती है। सबसे सफल निवेशक वे नहीं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाया, वे हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक टिके रहे। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना एक कौशल है और अमीर बने रहना दूसरा कौशल है। अमीर बनने के लिए आपको साहस चाहिए, जोखिम लेना होगा, बड़े फैसले लेने होंगे। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको संयम चाहिए, नम्रता चाहिए, थोड़ा डर भी चाहिए। अमीर बनने के लिए आशावादी चाहिए, अमीर बने रहने के लिए यथार्थवाद चाहिए। कई लोग धन बना लेते हैं लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाते, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहता। इसीलिए सुरक्षा का मार्जिन रखें। अध्याय 6, असली धन स्वतंत्रता है। हम पैसे क्यों चाहते हैं? हाँ, हम पैसे क्यों चाहते हैं? महंगी कार के लिए, बड़े घर के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, या अपने समय को नियंत्रित करने के लिए। पैसे का सबसे बड़ा लाभ स्वतंत्रता है, जिसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी कहते हैं। जब आप कह सकते हैं, मैं आज काम नहीं करना चाहता, मैं ये नौकरी छोड़ सकता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ, तब आप सच में अमीर हैं। जिसके पास करोड़ों हैं लेकिन समय नहीं, वह वास्तव में गरीब हो सकता है। और जिसके पास कम है लेकिन स्वतंत्रता है, वह सच में धनी है। धन का अंतिम लक्ष्य नियंत्रण है। अध्याय 7, तर्क संगत नहीं बल्कि व्यवहारिक बनिए। पारंपरिक वित्त कहता है हम तर्क संगत निर्णय लेते हैं, लेकिन सच क्या है? हम भावनात्मक हैं। हम डरते हैं, हम लालच करते हैं, हम दूसरों से तुलना करते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा निवेश प्लान वह नहीं जो गणितीय रूप से श्रेष्ठ हो, बल्कि वह है जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। यदि आक्रामक निवेश आपको रातों रात में सोने नहीं देता, तो वह आपके लिए सही नहीं है। सही रणनीति वह है जो आपकी मानसिक शांति बनाए रखे। अध्याय 8, निराशावाद का आकर्षण। बुरी खबरें तेजी से फैलती है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह डर बिकता है। मंदी का खतरा, बाजार गिर रहा है, अर्थव्यवस्था संकट में। लेकिन प्रगति वह धीमी होती है, शांत होती है, सुर्खियों में नहीं आती। इतिहास देखें तो मानवता आगे बढ़ी है, तकनीक बेहतर हुई है, जीवन स्तर बढ़ा है, लेकिन क्योंकि प्रगति धीरे होती है, हम उसे महसूस नहीं करते। धैर्यवान आशावाद
डर से ज़्यादा शक्तिशाली है। अध्याय 9, गलती की गुंजाइश। जीवन अनिश्चित है, कोई भी भविष्य नहीं जानता, इसीलिए अपनी वित्तीय योजनाओं की रूम फॉर एरर रखें और आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा बचत करें। उतना ना कर्ज लें जितना संभाल न सकें। सभी पैसे एक ही जगह ना लगाएं। पूर्णता का लक्ष्य मत रखें, लचीलापन रखें। अगर आप गलतियों की गुंजाइश रखते हैं तो छोटी गलतियां आपको बर्बाद नहीं करेंगी। अध्याय 10, तुलना का जाल। हम दूसरों से तुलना करते हैं। उसके पास बड़ी कार है, उसके पास बड़ा घर है, उसका वेतन ज़्यादा है। लेकिन क्या आप उसकी कहानी जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उसके कर्ज कितने हैं, उसका तनाव कितना है? अक्सर जो दिखता है वो वास्तविक धन नहीं होता। वास्तविक धन वह है जो दिखाई नहीं देता। बचत, निवेश, सुरक्षा। जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता। अध्याय 11, सरलता की शक्ति। जटिल रणनीतियाँ आकर्षक लगती हैं लेकिन सरल टिकाऊ होती हैं। नियमित बचत, लंबी अवधि का निवेश, अनुशासन, ये बोरिंग लग सकते हैं लेकिन यही काम करते हैं। वित्त में अक्सर साधारण ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अध्याय 12, लंबा खेल खेलिए। जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यदि आप दीर्घकालिक दृष्टि अपनाएंगे तो आप स्थिर रहेंगे। समय आपका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन केवल तभी जब आप धैर्यवान हों। अंतिम चिंतन। पैसे का मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि धन गणित से कम और व्यवहार से अधिक जुड़ा है। ये हमें याद दिलाता है, विनम्र रहें, धैर्य रखें, जोखिम समझें, पर्याप्त को पहचानें, स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें। पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये एक उपकरण है। और यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर लें तो पैसा अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। अंत में, धन वह नहीं जो आप दिखाते हैं, धन वह है जो आपको शांति देता है, जो आपको स्वतंत्रता देता है, जो आपको विकल्प देता है और जो आपको ये कहने की ताकत देता है, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। धैर्य रखिए, सादगी अपनाइए, दीर्घकालिक सोचिए, क्योंकि असली संपत्ति बैंक बैलेंस में नहीं, मन की स्थिरता में होती है। तो कैसी लगी आपको ये साइकोलॉजी ऑफ द मनी बुक की समरी? ऐसी और अच्छी और फाइनेंशियल बुक्स की समरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे को सपोर्ट करें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली समरी में। धन्यवाद।